रिमझिम फुहारों के साथ बरसात का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लाता है, जिनमें बुखार बड़ा कॉमन है। डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में डेंगू के बारे में आप विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मादा एडीज जिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह शरीर के निचले हिस्सों, पैरों आदि पर काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। काटे जाने के 3 से 5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। दोस्तों, डेंगू के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 क्लासिकल यानी साधारण डेंगू बुखार। नंबर 2 डेंगू हेमरेजिक बुखार, जिसको शॉर्ट में DHF बोलते हैं। नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह का डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को DHF या DSS है और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो जान जा सकती है। इसलिए यह पहचानना सबसे जरूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है, DHF है या DSS है। लक्षण, इनके लक्षण क्या हैं? ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जीभ मिचलाना, गले में हल्का सा दर्द होना, शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल या गुलाबी रंग के रैशेज। क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है और मरीज ठीक हो जाता है। ज्यादातर मामलों में इसी किस्म का डेंगू बुखार होता है। डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी DHF, इसके सिम्टम हैं नाक और मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े रैशेज पड़ जाना। साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ ये लक्षण भी दिखाई दें तो वह DHF हो सकता है। ब्लड टेस्ट से इसका पता लग सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी DSS के लक्षण, इस बुखार में DHF के लक्षणों के साथ साथ शॉक की अवस्था के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मरीज बहुत बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद उसकी स्किन ठंडी महसूस हो। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है। मरीज की नाड़ी कभी तेज और कभी धीरे चलने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। इसके इलाज क्या है? अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका इलाज व देखभाल घर पर की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासीटामोल या क्रोसिन आदि दिन में 3 बार ले सकते हैं। एस्प्रिन, डिस्प्रिन आदि, ब्रूफेन, इब्रूफेन बिल्कुल न लें, इनमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो मरीज के शरीर पर पानी की पट्टियां रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। बुखार की हालत में शरीर को और ज्यादा खाने की जरूरत होती है। मरीज में DSS या DHF का एक भी लक्षण दिखाई दे तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। DSS और DHF बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिससे शरीर के जरूरी हिस्से प्रभावित हो सकते। सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो DSS और DHF का पूरा इलाज मुमकिन है। इलाज कराने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को थोड़ी कमजोरी रहती है जो 10 दिन में ठीक हो जाती है। पूरी तरह स्वस्थ होने में मरीज को 10 दिन लगते हैं। आयुर्वेद में इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है, लेकिन डेंगू न हो इसके लिए यह नुस्खा आप अपना सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस, अगर इसकी डंडी मिलती है तो 4 इंच की डंडी लें। 2 काली मिर्च, तुलसी के 5 पत्ते और अदरक मिलाकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और 5 दिन तक लें। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर से पहले लें। पपीते का पत्ता, अगर आपको पपीते का पत्ता आसानी से उपलब्ध हो सकता है तो पपीते के पत्ते को लेकर उसको साफ तरीके से धो लें। उसके बाद उसको मिक्सर में पीस लें
और उसको सूती कपड़े में छानकर उसका रस एक गिलास में निकाल लें और इसको दिन में 2 बार पिए।